जब ये बहती धारा हृदय से बहकर नीचे की तरफ जाती है तो हमारे भीतर के जो भी चीजें हैं ये सागर को उलट देती है। समझ लीजिए सागर की टॉपलिंग हो गई, तली ऊपर और पानी नीचे, ऐसे समझ लीजिए। तो सारा का सारा खराबियां या अच्छाइयां सरफेस पर आ जाती हैं, गुण और अवगुण दोनों ऊपर आने लगते हैं, आसक्तियां लोभ सब बाहर निकल के आते हैं। तो बस उनसे प्रभावित नहीं होना है, समझ लीजिएगा कि उससे दूर रहकर कचरे को उठा के बाहर फेंक देना है। फिर जब ये नाभि में पूरी घूम जाती है दिव्य धारा, हृदय से जाने वाला चैतन्य नाभि में घूम लेता है तो साफ कर देता है नाभि को, और फिर आना होता है, फिर जागृति होती है सुंदर सुंदर भावों की, आत्मिक ज्ञान की। जो सद्गुरुओं का ज्ञान है वो प्रस्फुटित होने लगता है, तब जाकर साधक स्वयं का गुरु होता है। कह तो देते हैं माँ हम सदगुरु को बना दो, हमें स्वयं का गुरु, पर प्रोसेस देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। तीसरा जन्म कराने के बाद ये सब कुछ कराया है मैंने। तीसरे जन्म तक तो भारी यात्रा यंत्रणा, और अगर आपको गाइडलाइन मिल जाए तो शॉर्टकट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे भाई, सीधे हृदय में ध्यान करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भारी यंत्रणा से बच जाता है मानव। ये अगर हृदय में चैतन्य धाराओं की अनुभूति करने लग जाए कोई, तो इतनी सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। फिर वो फ्लाइट से जाता है, पहले तो पैदल चलता था, बैलगाड़ी से चलता था, फिर वो फ्लाइट में बैठ गया है, बढ़िया इंडियन एयरलाइन के प्लेन में बैठा है, फट से वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये भी एक विशेषता है। फिर उसे दौर से गुजरना नहीं पड़ रहा है, उस यंत्रणा से जाना नहीं पड़ रहा है। तो समझदार को इशारा काफी, फ्लाइट का अरेंजमेंट कीजिए और नित्य सुबह से लेकर रात तक अपने हृदय और सहस्त्रार में दे रहिए, और फ्लाइट टेक ऑफ कर दी जाएगी। प्लेन बोर्ड कर दिया गया है, लगा दिया गया है, आपके प्लेन आने का इंतजार कर रहा है कि आप आए और प्लेन आपको उसमें बैठाए और सीधे मां के दरबार तक ले जाए। स्रोत तक ले जाता है वो, स्रोत तक, सोर्स तक, ऊर्जा के सोर्स तक ले जाता है वो प्लेन, उससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं करता। तो हमें शॉर्टकट, जब ये बहती धारा